लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। कालाकोट राजौरी के बरूह इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान कल देर रात एनकाउंटर शुरू हुआ था। इलाके में नामालूम अफराद की नकलो हरकत की मुसलसल इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगलाती इलाके में छिपे बैठे दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासे में लेकर ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। बरूह के जंगलाती इलाके में 2 से 3 दहशतगर्द छिपे होने का अंदेशा है। इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इस बीच ADGP जम्मू मुकेश सिंह भी एनकाउंटर के मकाम पर पहुंच चुके हैं। जम्मू में आज अपोजिशन जमातें एक बार फिर मीटिंग के लिए जमा हो रही हैं। इस मीटिंग की सदारत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। अपोजिशन पार्टियां बुनियादी तौर पर असेंबली, ULB और पंचायत इंतखाबात में ताखीर जैसे मसाइल उठाएंगी और दीगर सियासी मसाइल पर भी बातचीत कर सकती हैं। बीजेपी ने भी अपोजिशन की मीटिंग पर जवाबी हमला किया है और अपोजिशन जमातों को डरा हुआ करार दिया है। पेश है जम्मू से समीर बट की खास रिपोर्ट। ये इस साल 15 मार्च को था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और जल्द विधानसभा चुनाव के लिए दबाव डालने के लिए भारत के चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा था। जम्मू कश्मीर में चुनाव और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का भी आग्रह किया था कि सरकार फिलहाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के मूड में नहीं दिख रही है। यहां तक कि ऐसी भी संभावना है कि ULB और पंचायत चुनाव जो इस साल होने वाले थे उन्हें भी स्थगित कर दिया जाए। इसी को देखते हुए विपक्षी दल इस मुद्दे पर संयुक्त रणनीति बनाने के मकसद से फिर से जम्मू के एक निजी होटल में बैठक कर रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे और इससे महबूबा मुफ्ती, वकार रसुलवानी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और लाल सिंह के साथ साथ अन्य लीडर शामिल रहेंगे। जो पार्टी प्रधान है, प्रेसिडेंट हैं, और वो उन्होंने टूर किया और यहाँ पे आज जम्मू के अंदर शेर कश्मीर भवन के अंदर उन्होंने अलग अलग डेलीगेशंस थी पूरे सूबे की, जम्मू के प्रोविंस की, और उनसे यही एक जो हमारे म्यूनसिपैलिटी के कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हैं, उसके बाद ये हमारे पंचायतों के इलेक्शन हैं, असेंबली है, पार्लियामेंट है, उसके लिए उन्होंने कहा कि आप तैयार रहिए, क्योंकि इलेक्शन तो बेशक आज ये कुछ कहें कि भाई इलेक्शन लेट है या, लेकिन ऐसी बात नहीं, हमें तो तैयारी रखनी है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो वही उन्होंने एक बात कही कि आप अपनी तैयारियां रखिए, वर्कर को हिदायत दी हैं। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ पे अपने आप को मजबूत करिए। जब से ये सरकार बीजेपी की इस रियासत में शासन चला रही है 2014 से, तब से जम्मू कश्मीर एक मुसीबत का शिकार हो गई। आपने देखा 2019 को इन्होंने कैसे इस स्टेट को, इस हिस्टोरिकल स्टेट को, इस खूबसूरत स्टेट को यूटी बनाया और यहां स्टेट के 2 हिस्से किए, और किस तरीके से वो अपने हिसाब से लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने 5 साल चलाया कि हमने जी पंचायत किए, हमने म्यूनसिपैलिटीज किए, बाकी इलेक्शन किए, लेकिन आज वो भी उन्होंने खत्म कर दिए। यहां पे पूरे देश में कहीं इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको 10 साल से इमरजेंसी लग रही है। खासकर 18 जून 2018 से फुल इमरजेंसी यहां लगी हुई है। तो इसलिए हम सब लाइक माइंडेड पार्टीज को, सेकुलर पार्टीज को जमा होके इन लोगों का मुकाबला करना पड़ता है। इस बीच विपक्षी दलों की बैठक से एक दिन पहले कल JKNPP के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा और अन्य स्थानीय चुनाव कराने में देरी के विरोध में जम्मू में निर्वाचन भवन के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर को इस हुकूमत द्वारा अपने पैरों तले रौंदा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट कर रही है। हमें अपने अधिकारों से वंचित किया हुआ है। हमारे चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। जमहूरी अधिकारों हमारे छीन लिए गए हैं, ऐसा लगता है। 5 साल से आपने असेंबली के चुनाव नहीं करवाए। 2018 में असेंबली भंग हुई। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, संविधान कहता है इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये समझते हैं कि ये इतने बड़े डिक्टेटर हैं कि किसी को भी मसल देंगे तो कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इनके इशारों के ऊपर नाच रही है, इसलिए हमने एक प्रदर्शन रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन के बाहर। इस बीच जम्मू कश्मीर बीजेपी ने विपक्षी दलों को दिशाहीन और हताश करार देते हुए उन पर जवाबी हमला बोला है।
देश में 13 बार इलेक्शन हो गए, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन थे, लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे। जम्मू कश्मीर में 4 बार हुए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार थी? जम्मू कश्मीर में किसी को पता नहीं था कि बीडीसी या डीडीसी क्या होता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दिखाया। 73rd 74th अमेंडमेंट का रोना रोते थे, आज उसको लागू किया गया है। ये बीजेपी पर सवाल उठाएंगे। इनको अपना डर है, तभी तो इकट्ठे होकर के बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। डिलिमिटेशन किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी ने कराई। रूटीन में इलेक्शन किसने कराए? भारतीय जनता पार्टी ने कराए। इसलिए अब जो भी कहें, तो ये इलेक्शन कमीशन जब भी इसके लिए डेट तय करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है। विपक्षी दलों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो आराम नहीं करेंगे और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने में अनुचित देरी के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे। जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लाल चौक श्रीनगर में यशस्वी सीआरपीएफ ऑल वेपन बाइक एक्सपेडिशन की फ्लैग ऑफ तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर एलजी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि हमारी कौम तकरीबन तमाम शोबों में नई बुलंदियों को छू रही है। ख्वातीन माशरे में एक अहम किरदार अदा करती हैं। जब वो बाख्तियार हो जाती हैं तो वो माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने की ताकत रखती हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारी ख्वातीन को मौका फराहम करने के लिए इस तरह के इक़दाम बहुत जरूरी हैं। सीआरपीएफ ख्वातीन बाइकर्स मुहिम का मकसद ख्वातीन का एहतराम और इनको बाख्तियार बनाना है। अजय कुमार यादव, आईजी सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर ने कहा कि ये आजादी का महोत्सव का हिस्सा है। इस साल ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। सीआरपीएफ ख्वातीन बाइकर्स की लाल चौक श्रीनगर से मुहिम ख्वातीन को बाख्तियार बनाने की एक मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख्वातीन की बहबूदी के लिए कई स्कीमें मुतारिफ की हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है जो लाल चौक श्रीनगर में मकामी अवाम के साथ मिलकर इस तरह की एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जो कि हमारी भरपूर हिमायत करते हैं। ख्वातीन को बाख्तियार बनाने और इन्हें मजीद काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रखे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, ये आज़ादी के अमृत काल में यह वर्ष नारी शक्ति के वर्ष के नाम से मनाया जा रहा है। तो इसमें महिलाओं का यहाँ से जाना उस नारी शक्ति को उजागर करता है। साथ ही साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और योजनाएं हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला उत्थान के लिए जो हमारा बिल पास हुआ है 33% महिलाओं का, यह उस सब को मिला जुला कर उन सब मैसेज को जनरल आवाम में पहुंचाने का एक उद्देश्य है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की उपलब्धि के अलावा यहाँ की आम जनता और आवाम की उपलब्धि भी है। आप सबके सहयोग के बिना शांति नहीं आ सकती थी। अब ये नया कश्मीर जो हम रोज देखते हैं सुनते हैं, ये उसका एक शुरुआत है और आने वाले टाइम में यहाँ और अच्छा ही होगा, ये मेरा मानना है। और आप सब इसमें हमारा सहयोग देंगे, साथ देंगे हमेशा। 30 सितंबर को राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली 2 लड़कियां रक्षिता चौधरी उम्र 9 साल और सानवी पंडेर उम्र 8 साल समेत 4 साइकिल सवारों के एक ग्रुप ने श्रीनगर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक एक शानदार सफर तय किया। ये लोग 3700 किलोमीटर का हैरानकुन सफर तय करते हुए उधमपुर पहुंचे। इन्होंने बताया कि इनका मकसद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को फैलाना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक गर्ल चाइल्ड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड सिर्फ तासुब को खत्म करने और ख़वातीन की तालीम को फरोग देने का काम किया गया है। इन्होंने कहा कि वो 2 नौजवान साइकिलिस्ट अपनी टीम के साथ मिशन पर हैं। नौजवान साइकिलिस्ट न सिर्फ मुतनव्वि खित्तों से गुजर रहे हैं बल्कि सिनफी मसावात की अहमियत और बच्चों को स्क्रीन की जरूरत से ज्यादा वक्त से दूर रखने की जरूरत को पहुंचाने के लिए मकामी कम्युनिटीज के साथ मिलकर फाल तौर पर शामिल हो रहे हैं। इनका सफर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मुहिम को भी फरोग दे रहा है। 2 लड़कियों पर मुश्तमिल ये 4 साइकिल सवार एक पुरअज़्म मिशन पर हैं। हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जा रहे। श्रीनगर लाल चौक से हमने स्टार्ट किया था और हमारा ये टूर एंड होगा कन्याकुमारी में। मेरा ये मैसेज मैं बताऊंगी
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कई लोग क्या करते हैं, बेटी में भेदभाव करते हैं, ऐसा नहीं करना है और बच्चों को हो सके तो फ़ोन से दूर रखना है। और साइकिल चलाने से जो हमारी बॉडी है वो फिट रहती है। उसके कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बीच का डिस्टेंस रहेगा 3700 किलोमीटर का। बच्चियों के साथ मैं इनके सपोर्ट करने के लिए मैं इनके साथ में आ गया और हमने ये 30 तारीख को अपनी राइड स्टार्ट की थी कश्मीर के लाल चौक से और वहाँ से हम कन्याकुमारी का ये सफ़र करेंगे जिसमें हम 3700 किलोमीटर का ये सफ़र रहेगा। हमारा मोटिव है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर अभी जैसे बच्चियों को मैं अभी देख रहा हूँ, इनके साथ मैं चल रहा हूँ, इनकी जो जोश देख कर है ना, मुझ में भी एक अलग से जोश पैदा हो गया और इनका अभी इतना मतलब एनर्जेटिक है ये कि हमें फील ही नहीं होता कि ये हमसे पीछे रहेंगी, बल्कि ये हमें पुश करती हैं कि अंकल जी चलो चलो आगे की तरफ चलो। और LAHDC करगिल के 5वें इलेक्शन मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई है। इस खित्ते में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुत्तहिदा महाज और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान कड़ा मुकाबला होगा। यूटी इंतजामिया ने इलेक्शन को लेकर मुकम्मल तैयारी कर ली है। पेश है नूरुल इस्लाम की ये खास रिपोर्ट। 2 महीने की ताखीर ने करगिल के तरक्याती कामों को भी काफी मुतासर किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से लद्दाख में तरक्याती कामों की पेशरफ्त में और नए काम भी मुतासिर हुए। इंतखाबात में ताखिर की वजह लद्दाख यूटी इंतजामिया के नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव निशान हल को न देना था। हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद लद्दाख यूटी इंतजामिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल निशान नहीं दिया और मजबूर होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने बतौर आजाद उम्मीदवार फॉर्म भरा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना चुनाव निशान हल वापस दिया और लद्दाख यूटी इंतजामिया को अदालत का वक्त जाया करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने इलेक्शन अथॉरिटी लद्दाख के नोटिस को गलत करार दिया और दोबारा इलेक्शन नोटिफिकेशन निकालने का हुक्म दिया। कौंसिला के हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है सर, वो लोग इस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चुप रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो जिनके माँ बाप तो मैं उन बच्चों की नौकरी के टेंशन में अब आप सोच रहे होंगे मैं इसमें क्या करूंगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ सर, लेकिन आपकी बात को अल्लाह हुक्म तक पहुंचाने के लिए आप कहे तो 50 मरतबा मैं आपकी मीडिया को साथ लेके मैं अल्लाह हुक्म तक आपकी बात को पहुंचाने के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। भारतीय जनता पार्टी के लीडरान करगिल में डेरा जमाए हुए हैं और काउंसिल में हुकूमत का दावा कर रहे हैं। इंतखाबात में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए मरकज के वुज़रा भी करगिल का दौरा कर रहे हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को करगिल से बाहर करने के लिए इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने 4 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 17, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17 और कांग्रेस ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा 25 आजाद उम्मीदवार मैदान में हैं। आप कह सकते हैं कि एक मौका मिला, दोबारा नोटिफिकेशन निकला, कोर्ट का जो मसला हुआ आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके वजह से मेरे जितने भी बुजुर्ग लोग थे या मेरे सलाहकार थे वो मेरे से मिले, मेरे सामने आए, मेरे से डिस्कस किया कि आपने पहली बार फर्स्ट टाइम आपने मैंडेट पे भरा है, अब हम आपको सजेशन देते हैं। जिस तरह हम डोर टू डोर गए हैं, हमने हालात देखा है, हमें किसी भी तरह इस सीट को जीतना है तो एक फ़ैसला लेना पड़ेगा। आप लोगों को हमारा बात मानना पड़ेगा। आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप आज़ाद पे निकलें। तो मेरा मानना ये है, पहला जो मैंने फॉर्म भरा उस वक़्त मैंने पार्टी का मैंडेट लिया, दूसरा जो मैंने फॉर्म भरा इंडिपेंडेंट उस वक़्त मैंने पब्लिक का मैंडेट लिया। लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका जलसे की बजाय अलग अलग जलसे और रैलियां हो रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने आला क़यादत के साथ जगह जगह दौरे कर रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी की कोई बड़ी रैली नहीं हुई है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस ने अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए राहुल गांधी को लद्दाख भेजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी के सीनियर लीडरों को इंतखाबी मुहिम के लिए लद्दाख भेजा। दावा भी किया गया, यहाँ तक के जो आपका तो कम ही, लेकिन लद्दाख का जो मेंबर पार्लियामेंट है उसने शायद ये तक कहा कि हमने हमेशा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हल वाला निशान जो है इसको लद्दाख की सरजमीन से उखाड़ दिया है। इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ये निशान जो है यहाँ से जाने वाला नहीं है। उस एमपी को शायद लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये निशान जो है यहीं पे होगा, क्योंकि ये निशान जो है यहाँ के लोगों के दिल में बसी हुई है। इस इंतखाबी दौर में सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। खुशी की बात यह है
करगिल वालों को पहली बार एनसी और कांग्रेस के बगैर एक ऑप्शन बीजेपी दे रहा है और विकास की बुनियाद पे दे रहा है। मैंने मीडिया के माध्यम से बार बार कहा, बीजेपी इस कारगिल के काउंसिल इलेक्शन में आ रहा है तो हम डेवलपमेंट की गारंटी लेके आ रहे हैं, हम करप्शन की गारंटी नहीं लेके आ रहे हैं। दूसरी जमात चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कांग्रेस हो, कभी बोलते हैं कि कोलिशन में लड़ रहा है, कभी बोलते हैं कि हम अलग लड़ रहा है, कभी बोलते हैं कि दोनों को नहीं जीतने देंगे। ये तरह तरह की बात कर रहा है। ये लोग अगर कारगिल अभी तक इन्होंने ही चलाया है, चाहे काउंसिल हो, चाहे करगिल के एमएलए हो, चाहे यहाँ के मिनिस्टर हो, चाहे कभी कभी यहाँ के एमपी भी हो, यही दो जमात ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, आज तक अगर कारगिल बैकवर्ड है, डिस्ट्रिक्ट करगिल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, करप्शन सबसे ज्यादा है, नेपोटिज्म सबसे ज्यादा है, तो इसका पनिशमेंट किसको मिलना चाहिए? एनसी कांग्रेस को। बीजेपी को तो करगिल में हुकूमत करने का आपने कभी मौका नहीं दिया। लद्दाख में इंतखाबी मुहिम बंद हो चुकी है। करगिल इंतजामिया ने भी इलेक्शन की मुकम्मल तैयारी कर ली है। दूर दराज के इलाकों के लिए पोलिंग अमला भी रवाना किया जा चुका है। इस महीने की 4 तारीख को इलेक्शन होंगे, 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। दावों और वादों के इस खेल में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला 8 अक्टूबर को हो जाएगा। न्यूज 18 के लिए नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। और एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में देव की आर्य पाठशाला की यौम तासीस पर शिरकत की। स्कूल की चेयरपर्सन वीना चंदोक ने कहा कि यह स्कूल 113 साल पहले शुरू हुआ था, जब बच्चियों को तालीम से महरूम रखा जाता था, लेकिन ये वादी में पहला लड़कियों का स्कूल था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि देव की आर्य पत्री पाठशाला ने कई नस्लों को बाइख्तियार बनाया है। जब इरादे साफ हों तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता और कश्मीर तालीम में काफी आगे और बेहतरीन है। इन्होंने कहा कि आज ज्यादातर गोल्ड मेडल लड़कियों को दिए जाते हैं। साइंसी मिजाज को फरोग देना हो या समाजी बेदारी, लड़कियां हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग 5 अहम साइंसदानों के साथ मुमकिन हो पाई है, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। इन्होंने कहा कि कश्मीर को टैलेंट से नवाजा गया है और हम तालीम के सुनहरे दौर को वापस लाने को यकीनी बनाएंगे। मेरे लिए देवकी आर्य पुत्री पाठशाला के कार्यक्रम में शरीक होना किसी पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा जैसी है। श्रीमती देवी जी ने 1910 में कमजोर वर्ग या वंचित वर्ग से आने वाले बच्चियों की शिक्षा के लिए जिस पवित्र भावना से इस विद्यालय की स्थापना की थी, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, वंदनीय है और आज भी समाज एवं राष्ट्र के प्रति उनका यह अप्रतिम योगदान हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी है। मैं समझता हूं सैकड़ों हजारों साल में देवकी जी जैसे व्यक्तित्व किसी भाग्यशाली समाज को मिलते हैं, जिनका आध्यात्मिक प्रकाश पूरे समाज को रोशनी देता है। 112 साल से देवकी जी के बुद्धत्व के कण ने इस स्कूल के माध्यम से अनेक पीढ़ियों के भाग्य का निर्माण किया है। उनकी करुणा, आस्था और महिला सशक्तिकरण के संकल्प आगे बढ़ाने के लिए वीना जी पूरी तरह से समर्पित भाव से इस कार्य में जुटी है। मेडिसिन हो, आर्ट हो, सोशल साइंसेस हो, फिलॉसफी हो, स्पोर्ट्स हो, आईटी हो, एग्रीकल्चर, बिजनेस, इन सब में आज भारतवर्ष में नारी शक्ति ने देश को के गौरव को बढ़ाने में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। इस अवसर पर यह उल्लेख करना आवश्यक है, पिछले कुछ वर्षों में नारी शक्ति को सम्मान और अधिकार देने की प्रतिबद्धता भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सदैव दिखाई है। अभी हाल में आपने देखा है कि 33%, 33% रिजर्वेशन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा बच्चियों, माताओं और बहनों की आकांक्षाओं को उन्मुक्त उड़ान का अवसर देश की संसद ने दिया है।
जम्मू कश्मीर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पुलवामा के यासिर जमील ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्किद हुई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जिला पुलवामा के टहाब इलाके से ताल्लुक रखने वाले यासिर जमील ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। यासिर गुज़िश्ता 4 माह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेते आ रहे हैं। साल 2021 में यासिर ने जम्मू कश्मीर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में तीसरी पोजीशन हासिल की थी। ताहम इस बार यासिर ने दूसरी पोजीशन पर जीत दर्ज की है। यासिर के मुताबिक खेल कूद की तरफ रागिब होने से नौजवान मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रह सकते हैं। इन्होंने कहा कि नौजवानों को खेल कूद में अपना हुनर जरूर आजमाना चाहिए। मतलब मैं बचपन से ही शौक था मुझे, जब मैं छोटा था तो बचपन से ही शौक था मुझे। फिर जब मतलब एज होती रही साल तो मेरा शौक ज़्यादा बढ़ता गया। फिर तो अब तो 2-3 साल हो गए मतलब प्रोफेशनल हिसाब से मैं मतलब बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। अभी मैंने 2-3 कॉन्टेस्टेंट खेले हैं। अगर स्पोर्ट्स में आएंगे यूथ या स्पोर्ट्स में एक्सपोजर हो जाएगा ज़्यादा, मतलब मैंने बॉडी बिल्डिंग में हिस्सा लिया, मुझे देख के 2 और मोटिवेट हो सकते हैं, कल वो भी आ सकते हैं इस शोबे में। इस हिसाब से मैं कहूँगा कि ये तो बढ़ना चाहिए, दिन ब दिन स्पोर्ट्स में आगे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। या अगर जिम यहाँ से स्टार्ट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यूथ उनकी तरफ जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाएंगे या फिटनेस की तरफ जाएंगे। और टनमर्ग कंजर के दूर दराज इलाका खारापुरा में क्रिकेट ग्राउंड की खस्ता हाली से नौजवानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। नौजवानों का कहना है कि अगरचे स्पोर्ट्स काउंसिल नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए मुख्तलिफ तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन इस ग्राउंड की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से इस इलाके के नौजवानों के टैलेंट को निखरने के बजाय उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। खारापुरा के नौजवानों ने सरकार से अपील की है कि इस ग्राउंड की तरफ खास तवज्जो दी जाए। पहले हम यहाँ के टैलेंट की जिक्र करें। हालांकि मैं खुद भी लाइव कर रहा था ये मुकाबला। जो टैलेंट है यहाँ के युवाओं को कूट कर भरा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं मैदान की जो आपको व्यू दिखा रहे थे अभी, मैदान को मेंटेन करने की ज़रूरत है। और मेरी मैसेज भी एडमिनिस्ट्रेशन को, यदि इस मैदान को मेंटेन किया जाएगा तो एक युवा को फील हो जाएगा कि मैं किसी मैदान में खेलता हूँ, और तब जाके वो अपने टैलेंट को दर्शाएंगे अन्य मैदानों में। ग्राउंड के मुतालिक से यहाँ बहुत मतलब मुश्किलात आती है हमको। ये छोटा ग्राउंड है, इस साइड में भी हमको ये बढ़ाना था। आप देख सकते हो, अगर आप सर कैमरा इस साइड थोड़ा करोगे, आप दिखा सकते हो कि इसको कितनी जगह है, मगर कोई पैसा नहीं है, कोई फंड नहीं आ रहा है हमें कि हम इस ग्राउंड को बढ़ा सकेंगे। हमारी डिमांड यही है कि हमारे ग्राउंड को डेवलपमेंट में इसमें पैसे डाले गए, बीडीसी ने पैसे दिए, डीडीसी ने, सरपंच साहब ने पैसे दिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नर है इधर, हमारे पास कोई आज तक नहीं आया। बंड को हम थोड़ा बनाना चाहते थे, इस साइड में घास चराए, ये किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी है, लेकिन हम जिसके पास भी जाते हैं वो बोलते हैं पंच के पास जा, सरपंच के पास जाते हैं वो बोलते हैं हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से कि अगर हो सके तो इस ग्राउंड को थोड़ा सा बढ़ाया दिया जाए, क्योंकि ये हमारे गाँव की क्या पूरे एरिया की शान है। और गांधी जयंती के मौके पर गांधी पार्क पापुर में एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं 8वीं जमात की एक तालिबा मुनज़्ज़ा मुश्ताक ने गांधी जी की बेहतरीन पेंटिंग बनाकर पहली पोजीशन हासिल की, जिस पर इस तालिबा को इनाम से नवाजा गया। मुनज़्ज़ा ने बच्चों से हर कंपटीशन में हिस्सा लेने की इल्तिजा की है। हमारा आर्ट कंपटीशन था, तो पहली बार मैंने पार्टिसिपेट किया है इस कंपटीशन में, एंड आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन। सो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसे कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट किया, एंड पहली बार ही मुझे फर्स्ट पोजीशन आई। सो आई फील प्राउड। एंड जो इस कंपटीशन में हमें एक स्केच बनाना था गांधी जी का, तो आई फील प्राउड टू मेक हिज स्केच, बिकॉज जो गांधी जी है वो एक बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।